Good morning, student of 6th class. Now we are going to discuss about some theories on the chapter 3 of exercise 3.2 was completed. Now we are going to discuss about the divisibility, rule of divisibility of every numbers. Okay, so students, first test of divisibility of numbers. नंबर्स, कोई भी नंबर्स है उस नंबर को कैसे टेस्ट किया जाता है कि वो कौन सी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है. ओके, तो फर्स्ट हम दिखाते हैं कि फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2. ऐसी नंबर, इसमें से कौन सी नंबर्स है जो नंबर डिविजिबल बाय 2. ओके स्टूडेंट्स, ऑल नंबर्स हम देख के ही पता चलेगा कौन सी नंबर्स ऐसा है जिस नंबर डिविजिबल बाय 2. ओके, 2 से डिविजिबल होता है कौन सी नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ द वंस प्लेस ऑफ द नंबर्स विल बी 0, 2, 4, 6, 8. ओके, देखो कोई भी नंबर्स की वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस में अगर ये नंबर में से कोई भी एक नंबर है 0, 2 और 2 की मल्टीपल्स ऑफ 2 अगर होता है वंस प्लेस में, तो क्या होता है उस नंबर 2 से डिविजिबल होता है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 246. ओके, वंस प्लेस, सॉरी स्टूडेंट्स, 256. तो 256 का वंस प्लेस में क्या नंबर है? 6 है. This is ones place, this is tens place, this is 100 place. Okay, तो ones place, 10 place, 100 place. ones place में से इसमें से कोई भी नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है. ओके, ये ऑलमोस्ट डिविजिबल बाय 2 होगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो नंबर देख के पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है. तो नंबर ऐसे कैसे देख के पता चलेगा? आपके इसका वंस प्लेस का जो नंबर है ये देखना है. ओके, तो वंस प्लेस का जो नंबर है ये देखना है पहले. इसमें से ये जो ऊपर दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर है इसमें? अगर है तो डिविजिबल बाय 6. अगर दूसरे नंबर जैसे ये नंबर है, ये 0, 2 अथवा और 2 की मल्टीपल्स नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, नॉट डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल का सिंबल ये है और नॉट मतलब काट दिया, तो नॉट डिविजिबल बाय 2. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देखो 2 की डिविजिबल ये तो हमको देख के ही पता चलेगा. कोई भी नंबर, सपोज मैं और भी एक नंबर लिख रहा हूं इधर 2, 5, 6, 7, 8, 0. बोलो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 और नॉट? तो क्या करना चाहिए? एट फर्स्ट वंस की प्लेस में जाना है. वंस की प्लेस में 0 है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर है वंस प्लेस में, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. सो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको फाइंड करना है कि डिविजिबल बाय 2 कौन सी नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, कौन सी नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है. ओके, आफ्टर दैट डिविजिबल बाय 3. देखो अभी कौन सी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा? उसी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा जिस नंबर, कोई भी नंबर के अंदर जितना भी डिजिट है, डिजिट का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, द नंबर इन द नंबर द डिजिट sum of digit if the sum of digit divisible by 3, the whole number is divisible by 3. as example, देखो सपोज एक नंबर 1, 2, 3, 123. ओके, 123 में से क्या क्या डिजिट है? 1 है, 2 है, 3 है. तो ये नंबर की डिजिट को पहले क्या करना है? एडिशन करना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ऐड कर लो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 plus 2 3, 3 plus 3 6.
तो 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो देखो 3 की टेबल में 6 आता है कि नहीं? आता है। 3 2 जा 6, सो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ऐसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ओके, जैसे देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं आप खुद ही देख लो। जैसे डिवाइड करके देख लो, 3 4 जा 12, माइनस करो 0 और 3 1 जा 3 आ गया। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि ये 3 से डिविजिबल होगा कैसे? अगर नंबर के अंदर जो डिजिट है, डिजिट का एडिशन, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो डिजिट है, डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है, डिजिट का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, और एक भी एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज 345, ओके, 345 इनमें से डिजिट क्या है? 3 4 एंड 5। सो यू एट 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर के अंदर जो डिजिट है, डिजिट का एडिशन, नंबर के अंदर जो डिजिट है लिख लो एडिशन देकर, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 12। ओके, 7 + 5 इज इक्वल टू 12। ये 12 डिविजिबल बाय 3, रिजल्ट क्या आता है? 4। देखो डिविजिबल होता है, 3 4 जा 12। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा? ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? बाय द वे इधर देखो, सपोज ऐसे एक नंबर है 3 4 1, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? फाइंड करो। कैसे? नंबर के अंदर जो डिजिट है एडिशन करो, 3 + 4 + 1 इज इक्वल टू 3 + 4 7 + 1 8। सो राइट है 8 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं? नहीं होता है। ओके, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर ये नंबर, ये जो एडिशन है 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। ओके, इसका डिवाइड करके कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। बट अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नॉट 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। Understand students? After that we are going to the next divisibility rule by the number of 4. Okay students, now how to divisible by 4 any number? 4 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर हो, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर्स, इसका लास्ट 2 नंबर्स 4 से ऑब्वियसली डिविजिबल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एज इवन एज 0 0 होगा, लास्ट 2 डिजिट 0 0 होगा तो भी 4 से डिविजिबल होता है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? एट फर्स्ट 4 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर हो, जैसे 2 4 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ओके स्टूडेंट, लास्ट 2 नंबर हम देखेंगे। जैसे लास्ट 2 नंबर क्या है? 44 है। ओके, 4 4। अगर ये लास्ट 2 नंबर, जैसे ये 1s प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, 1s और 10 प्लेस अगर मिलकर जो 44 है, 44 अगर 4 से डिविजिबल होता है, मतलब ये जो लास्ट 2 डिजिट है 44 अगर 4 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है? 11 आंसर आता है। ये कंप्लीटली डिविजिबल है इसीलिए 11 आंसर आया। सो स्टूडेंट, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, फॉर एनी नंबर। देखो सपोज 7
36. Okay, this number divisible by 4 or not? Last two digit is equal to 36. Okay, 4 की टेबल में 36 आता है कि नहीं आता है? 4 1 जा 4, 9 जा 36. So students, 4 की टेबल में जो 36 है, 36 is divisible by 4. So whole number is divisible by 4. Okay students, after that in the case अगर ये वंस की प्लेस है 0 0 है फॉर एनी नंबर, जैसे 3 डाल दिया जाए, ये 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? तो देखो 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, पहले इसी मेथड में, सिंपल मेथड में देख लो. 4 7 जा 28 माइनस करो 2 0, 4 5 जा 20 आ गया, रिमाइंडर 0. तो ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है. सो वी कैन, और भी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 0 0 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं देख लो. 4 1 जा 4 माइनस 10, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20. So student, here also remainder is 0. So we can conclude that numbers, कोई भी numbers हो, numbers last in any numbers, if last two numbers is divisible by 4, the number will be divisible by 4, and if last two numbers is 0, so it will be divisible by 4. Understand students? क्या है, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 4 से डिविजिबल, लास्ट टू नंबर इज 0 होगा, लास्ट टू नंबर 0 0 होगा, तो ये भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. Okay students? Okay.